हेलो स्टूडेंट। आज मैं सोशल साइंस के चैप्टर 2 आप लोगों को बता रही हूँ, अर्ली ह्यूमंस, हंटर्स एंड गैदर्स। इसके क्वेश्चन आंसर हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट द टूल्स एंड वेपन्स ऑफ द पैलियोलिथिक एज। तो पैलियोलिथिक युग में औजार और हथियार के बारे में बताने के लिए कहा गया है। आंसर होगा, इन द पैलियोलिथिक एज पीपल मेड स्टोन टूल्स लाइक एक्सेस, हैमर्स एंड चॉपर्स. Early tools were made from stone flags. They also used a stone ball called a bala. Later complex tools like hand axes were made. मीन्स है कि पैलियोलिथिक युग में पीपल जो है एक्सेस, कुल्हाड़ी, हैमर, हथौड़ा, चॉपर्स, काटने वाले चीज़ों का निर्माण अपने टूल्स में कर लिया था। ये बड़े बड़े पत्थरों से इनको बनाते थे और इस टाइम पे एक पत्थर का बॉल बनाते थे जिसको वो लोग बोला कहते थे, है ना। बाद में इन्होंने हैंडमेड एक्सेस भी तैयार कर लिए थे जो हाथ में पकड़ने के लिए होते हैं। इसी को अगर हम लोग शॉर्ट आंसर देखें तो शॉर्ट आंसर पैलियोलिथिक युग में हथियार और औजार के लिए तो स्टोन टूल्स like axes, choppers and bolas were made in this age. They were used for hunting and skinning. ये यूज़ करते थे शिकार करने के लिए और उसके स्किन को निकालने के लिए। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डिड द लाइफ स्टाइल ऑफ अर्ली ह्यूमंस चेंज इन मेसोलिथिक एज। तो मेसोलिथिक युग में प्रारंभिक मनुष्य का जीवन शैली कैसे बदल गया। हंटिंग एंड गैदरिंग बिकम ईजियर इन दिस एज. पीपल लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, है ना। वो जो है खेती करना भी सीख गए थे। इनके लिए ईजियर हो गया था हंटिंग करना क्योंकि इन्होंने अपने औजार को और मॉडिफाई कर लिया था। एंड सेम बिल्ट huts using sticks, twigs and mud that changed their way of living, है ना। तो ये जो है हंटिंग और गैदरिंग इनके लिए ईजियर हो गया था क्योंकि इनके पास जो है टूल्स अच्छे अच्छे आ गए थे और ये लोग जो है फसल उगाना भी सीख गए थे और इन्होंने अब घर बनाना भी सीख लिया था। किसकी सहायता से? स्टिक्स की सहायता से। और ट्विंग्स जो होते हैं, टहनी, डाल, पेड़ों के डाल, और मड, मिट्टी को गीला करके उनसे जो है वो लोग घर बनाना सीख गए थे। तो ये इस तरह से इनकी लाइफ में चेंज आ गया था। आपने पढ़ा था कि पैलियोलिथिक एज में ये लोग जो है प्राकृतिक घरों में रह रहे थे और अब जो है ये लोग मेसोलिथिक एज में घर बनाना सीख गए थे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है। What are cave painting? Where are the found? Give example. Evaluate the importance of cave painting as the source of history of this stone age. केव पेंटिंग क्या है, ये कहाँ पाए जाते हैं, उदाहरण दे, पत्थर युग के इतिहास के स्रोत के रूप में इनकी महत्वता बताइए। Cave paintings are drawings made by early humans on cave walls. केव पेंटिंग जो है गुफा में बनाई जाने वाली पेंटिंग है जो अर्ली ह्यूमन के द्वारा बनाई गई थी। दे शोज एनिमल्स, हंटिंग एंड डेली लाइफ। वो दिखाते थे जानवरों को, उनको हंटिंग शिकार करते हुए और अपनी डेली लाइफ। दे आर फाउंड द भीमबेटका, मध्य प्रदेश, इंडिया। ये कहाँ पे मिला है हमें? भीमबेटका में मिला है, मध्य प्रदेश, इंडिया के। दीज पेंटिंग हेल्प अस अंडरस्टैंड द लाइफ, है ना। ये पेंटिंग हमें हेल्प करती है उनके लाइफ को अंडरस्टैंड करने में। आप यहाँ तक भी अपना आंसर कंप्लीट कर सकते हैं और इसमें आप 2 लाइन और जोड़ सकते हैं। हंटिंग एंड
thinking of Stone Age people, making them on important source of history। तो ये दिखा रहा है कि हंटिंग और थिंकिंग जो है वो जो वहाँ उस समय के लोग किस तरह से करते थे, तो ये हिस्ट्री वालों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिससे वो लोग उनकी लाइफ स्टाइल को समझ पाते हैं। अब हमारा जो है क्वेश्चन नंबर लास्ट है, इसमें क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू आर द फेवरेबल कंडीशन ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट इन अ प्लेस। आपके अनुसार किसी स्थान पर मानव के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ क्या हो सकती है, फेवरेबल कंडीशन क्या हो सकता है एक ह्यूमन बीइंग के लिए। तो फेवरेबल कंडीशन फॉर ह्यूमन सेटलमेंट इन इंक्लूड ability of water, fertile land, good climate, safety and access of resources, है ना। तो हमारे फेवरेबल कंडीशन क्या हो सकते हैं एक ह्यूमन बीइंग के लिए, वहाँ पे पानी मौजूद हो और उपजाऊ भूमि हो। ये है टी, फर्टिलाइज ये है एल और ये है ना। तो उपजाऊ भूमि हो, अच्छा क्लाइमेट हो और सेफ्टी हो, वहाँ सेफ रह सके ह्यूमन बीइंग्स, एंड एक्सेस रिसोर्सेज और कुछ और रिसोर्सेज हो। तो इसमें ये जो है अकॉर्डिंग होगा ह्यूमन के लिए। इस तरह आपके क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म होते हैं चैप्टर 2 की। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।